आज का दिन यकीनन साइंस की तारीख में एक बहुत बड़ा दिन है। आज हमने ब्लैक होल का रियल इमेज हासिल किया है। साइंसदानों ने कई सालों की मेहनत से ब्लैक होल का रियल इमेज हासिल किया है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये इमेज किस तरह से बनाया गया है। इससे पहले हम आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो आज एक दफ़ा फिर आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करेक्ट साबित हुई है, बिल्कुल सही साबित हुई है। आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जो यकीनन उस सदी की सबसे ब्यूटीफुल थ्योरी थी। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी जो स्पेस और टाइम है, ये दो अलग एंटिटीज नहीं हैं, ये दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि स्पेस और टाइम एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरलिंक्ड हैं जैसे कपड़े के दो धागे होते हैं। तो स्पेस और टाइम मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम। तो स्पेस टाइम में जब कोई हैवी चीज रखी जाती है तो वो स्पेस टाइम को बेंड कर देती है। अब उस चीज का आप स्पेस टाइम को समझ सकते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे एक रबड़ की चादर है, और इस रबड़ की चादर में, इस रबड़ की शीट में जब भी कोई भारी चीज रखी जाएगी तो उसमें बेंड आ जाएगा। अब ये बेंड या गड़ा, इसका साइज डिपेंड करता है कि जो चीज आपने इस स्पेस टाइम के ऊपर रखी है उसका मास कितना है, या आम लफ्जों में वो कितनी भारी है। वो चीज जो स्पेस टाइम के ऊपर आएगी वो जितनी भारी होगी, ये गड़ा भी उतना ही ज्यादा होगा, ये बेंड भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ब्लैक होल का मास इस कदर ज्यादा होता है, ब्लैक होल की डेंसिटी इस कदर ज्यादा होती है कि ये स्पेस टाइम को, जहां ब्लैक होल पड़ा होता है वहां से स्पेस टाइम इस कदर बेंड होता है कि कोई भी चीज जो ब्लैक होल में जाती है, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पे जाती है, वो कभी भी ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती, चाहे उसका मास हो या ना हो। इसकी मिसाल है, हमारे पास लाइट है, हमारे पास दूसरे पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा कोई भी मास, कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक दफा ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पे पहुंच जाती है उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइंटिस्ट ने किस तरह से ब्लैक होल का ये इमेज हासिल किया है। अब हम देखते हैं कि हमने इस ब्लैक होल का इमेज किस तरह से हासिल किया है। इसके लिए मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूं, यहां से आपको समझ आएगा कि इस इमेज को किस तरह से हासिल किया गया है। तो ये हमारा एक सिंपल ब्लैक होल है, और ब्लैक होल की जो सरफेस होती है इसको कहा जाता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन जो है ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, यानी कि जब कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन, लाइट, कोई भी मैस जब इवेंट होराइजन तक पहुंचेगा तो इवेंट होराइजन उसके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। फिर वो चीज कभी भी वापस नहीं जा सकेगी, वो इंफॉर्मेशन, वो लाइट, वो मैस, कुछ भी हो, वो कभी भी वापस नहीं जा सकेगा। तो ये एक सिंपल ब्लैक होल है, और ये सरफेस जो है ब्लैक होल की, इसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन का जो रेडियस है इसको हम श्वार्ज़शील्ड रेडियस कहते हैं। तो इसका जो रेडियस है इसको हम श्वार्ज़शील्ड रेडियस कहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर कोई चीज इवेंट होराइजन तक पहुंच जाती है, लाइट है या कोई भी चीज है, जब वो इवेंट होराइजन तक आती है तो उसके बाद इवेंट होराइजन उसके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन जाता है, वो वापस ही नहीं जा सकती। तो फिर हम उससे कोई इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं, हम उससे कोई इमेज कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं जी कि ये जो हमारा ब्लैक होल है, इस ब्लैक होल से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे, काफ़ी ज़्यादा फासले पे, यानी कि इस ब्लैक होल का जो, इसके जो इवेंट होराइजन का रेडियस है उस रेडियस से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस का एक क्लाउड है जो बहुत ही रैंडमली, बहुत ही बेतरतीब अंदाज में इस ब्लैक होल के गिर्द रोटेट कर रहा है। अब ये एक लिमिट है, इस लिमिट तक ये डस्ट पार्टिकल्स और ये मैस इस ब्लैक होल के गिर्द रोटेट कर सकता है, लेकिन अगर ये ब्लैक होल के करीब आने की कोशिश करेगा तो ब्लैक होल इसको निगल लेगा। ब्लैक होल इसको अट्रैक्ट, ब्लैक होल की मैसिव ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर लेगी, जिसकी वजह से ब्लैक होल का अपना साइज बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज है जो इससे भी ज्यादा करीब, जो इवेंट होराइजन के बिल्कुल एज के पास आके भी इवेंट होराइजन के गिर्द रोटेट कर सकती है, क्योंकि उस चीज का मैस नहीं है, और वो चीज क्या है? वो है लाइट। तो लाइट तकरीबन 2.6 श्वार्ज़शील्ड रेडियस पे हमारे इस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के गिर्द रोटेट कर रही है। अब हम ये देखेंगे कि हमने ये इमेज किस तरह से हासिल किया है। तो उसके लिए आप देखिए, हमारे पास किसी सोर्स से स्पेस में लाइट आ रही है जी, ठीक है, और ये लाइट रेज जब इस फोटोन सफीर, ये जो सफीर लाइट का है, ये जो लाइट रोटेट कर रही है ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के एज के पास, इस लाइट को हम कह देते हैं फोटोन सफीर। अब ये वाली लाइट रे जब इस फोटोन सफीर के पास आती है तो इस फोटोन सफीर के गिर्द
स्पाइरल करके ये इस तरह से निकल जाती है और इसको फिर हम कैप्चर करते हैं अपने जो हमारे डिटेक्टर्स होते हैं और वहां पे हमें हासिल होता है ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का शैडो। तो हमने जो इमेज हासिल की है, एक्चुअली ये इमेज हमारे ब्लैक होल की सरफेस जिसका नाम इवेंट होराइजन है, उस सरफेस के एजेस की शैडो है जिसे हमने कैप्चर किया अपने डिटेक्टर्स के ऊपर। तो यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि हमारी यूनिवर्स का आगाज भी सिंगुलैरिटी से हुआ और ब्लैक होल भी एक सिंगुलैरिटी है। इसलिए ये डिस्कवरी हमारे लिए एक संगे मील साबित होगी अंडरस्टैंड करने में कि हमारी यूनिवर्स का स्टार्ट कैसे हुआ, उसकी क्रिएशन कैसे हुई और हम ज्यादा बेहतर अंदाज में इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू।